आप सभी दर्शकजन का स्वागत है अपना अखंड भारत प्लेटफॉर्म पर। आज का विषय है स्वतंत्र भारत में स्थापित किए गए विभिन्न शिक्षा आयोग के बारे में। आइए जानते हैं इसके बारे में। बताया जा रहा है यहाँ पर स्वतंत्र भारत में स्थापित किए गए विभिन्न शिक्षा आयोग के बारे में जानकारी है। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत, ध्यान दीजिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत भारत ने विकास प्रक्रिया को आगे बढ़ाने हेतु अपनी अपनी विकास संबंधी योजनाओं का पुनर्गठन करना आरंभ किया तथा इसी दिशा में प्रयास करते हुए भारतीय शिक्षा नीति के संदर्भ में अपनी नीतियों का भी समय के साथ पुनर्निर्धारण किया भारत में। तो यहाँ बात हो रही है स्वतंत्र भारत में स्थापित किए गए विभिन्न शिक्षा आयोग के बारे में। अब यहाँ पे बताते हैं विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के बारे में। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग गहन विचार विमर्श के उपरांत सर्वप्रथम उच्च शिक्षा के भारतीयकरण पर बल दिया गया तथा 1948 ईस्वी में डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया गया। इस आयोग को देश में उच्च शिक्षा की आवश्यकताओं तथा उसमें अपेक्षित सुधार की जरूरतों पर विचार करना था। इस आयोग द्वारा दिए गए सुझाव निम्नलिखित है। जैसे इस प्रकार से उच्च शिक्षा के उद्देश्यों को आधुनिक भारत के अनुरूप निर्धारित करने पर बल। आगे कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों के पुनर्गठन की आवश्यकता पर बल। इस आयोग का मानना था कि माध्यमिक शिक्षा के समुचित विकास के बिना उच्च शिक्षा का विकास करना संभव नहीं है। आजादी से पूर्व स्थापित यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे आजादी से पूर्व स्थापित यूनिवर्सिटी ग्रॉस्टर से, यहाँ पे यूनिवर्सिटी ग्रॉस्टर से कमेटी को पुनर्गठित करने का सुझाव, जिसमें एक अध्यक्ष एवं देश के बड़े शिक्षाविद शामिल हों। राधाकृष्णन आयोग के द्वारा दिए गए सुझाव पर अमल करते हुए तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद ने 28 दिसंबर 1953 को औपचारिक रूप से यूनिवर्सिटी ग्रॉस्टर से की, यहाँ पे कमीशन यूजीसी की नींव रखी तथा 1956 में संसद द्वारा पारित एक विधेयक के पश्चात यह सरकार के अधीन आ गया, यह योजना। तो ये रहा यहाँ पर विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के बारे में बताया गया। यहाँ पर ये रहा स्वतंत्र भारत में स्थापित किए गए विभिन्न शिक्षा आयोग के बारे में। आगे मुदालियत आयोग के बारे में जानते हैं। आइए यहाँ पर बताया जाएगा माध्यमिक शिक्षा आयोग। मुदालियत आयोग इसे कह सकते हैं, माध्यमिक शिक्षा आयोग भी इसे कहा जाता है। तो आइए जानिए मुदालियत आयोग के बारे में। मुदालियत आयोग है, तो यहाँ पर इसके बारे में व्याख्या है। आयोग चलकर केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की अनुशंसा पर भारत सरकार द्वारा 1952 से 1953 में लक्ष्मण स्वामी मुदालियत की अध्यक्षता में 1952 से 1953 में लक्ष्मण स्वामी मुदालियत की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने माध्यमिक शिक्षा में सुधार हेतु कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। इसमें इनका सुझाव इस प्रकार है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण पद्धति पर जोर, बहुउद्देशीय स्कूलों की स्थापना, तो यहाँ पे बहुउद्देशीय स्कूलों की स्थापना पर बल, जैसे ग्रामीण उच्च शिक्षा समिति की स्थापना, जैसे अखिल भारतीय क्रीड़ा
परिषद व अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्थापना, जैसे कृषि शिक्षा का विस्तार करने पर बल, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज एवं प्राविधिक, तो यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज एवं प्राविधिक विद्यालयों का निर्माण, जैसे माध्यमिक स्तर पर त्रिभाषा सूत्र आदि विषयों पर कार्य हेतु सरकारी प्रयास। तो इनका सुझाव इस प्रकार रहा। यहाँ पर बताया गया मुतालिया आयोग, इसे कह सकते हैं माध्यमिक शिक्षा आयोग भी, इसके बारे में बताया गया। अब यहाँ पे बताते हैं कोठारी आयोग। तो कोठारी आयोग के बारे में इस प्रकार से वर्णन है। कोठारी आयोग, तो जानिए कोठारी आयोग क्या है। कोठारी आयोग 14 जुलाई 1964 1964 को भारत सरकार ने डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में स्कूली शिक्षा प्रणाली को नई दिशा देने के उद्देश्य से एक आयोग का गठन किया, जिसे कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता है। कोठारी आयोग ने भारतीय स्कूली शिक्षा के संबंध में कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। इसने प्राथमिक शिक्षा से लेकर शोध कार्यों के संबंध में भी अपने सुझाव प्रस्तुत किए तथा शिक्षा के सभी स्तरों पर इसके उद्देश्यों को भी निर्धारित किया। साथ ही सभी शिक्षा संबंधी पहलुओं की ओर ध्यान खींचा, जैसे नारी शिक्षा, जैसे शिक्षा में होने वाली वित्तीयन की समस्या, शिक्षा के प्रति जागरूकता आदि। इस आयोग के महत्वपूर्ण सुझाव निम्नलिखित हैं। शैक्षणिक, यहाँ पे जो सुझाव इस योजना का रहा है यह है शैक्षणिक अवसरों की समानता पर बल। इनका सुझाव इस प्रकार से दिया गया है। शैक्षणिक अवसरों की समानता पर बल। सुझाव अगला है अध्यापक शिक्षा पर बल, विद्यालयी शिक्षा का विस्तार है। अगला सुझाव है 10+2+3, तो यहाँ पे 10+2 10+3, 10+2 2+3 शिक्षा संरचना की संस्तुति। अगला सुझाव इनका इस प्रकार से दिया गया है 25% माध्यमिक के स्कूलों को व्यावसायिक स्कूलों में परिवर्तित करना है। प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में देने माध्यमिक स्तर पर स्थानीय भाषाओं में शिक्षण को प्रोत्साहन आदि शामिल है। इस योजना के तहत कोठारी आयोग देश का पहला शिक्षा आयोग था जिसने सामाजिक बदलावों को ध्यान में रखते हुए ठोस सुझाव प्रस्तुत किए। यहाँ पर बताया गया कोठारी आयोग के बारे में और कोठारी आयोग के अंतर्गत जो सुझाव दिया गया था उसके बारे में। कोठारी आयोग, यहाँ पर बताया गया स्वतंत्र भारत में स्थापित किए गए विभिन्न शिक्षा आयोग के बारे में। मिलेंगे अगले वीडियो में। अगला टॉपिक होगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बारे में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।